तो ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ये व्यास जी कौन थे, उन्होंने क्यों भागवत जी को लिखा है। जिस समय माता सत्यवती, जिनका नाम देवी भागवत में अरणी नाम दिया गया है, सत्यवती है, अरणी नाम है, मंचोदरी भी है और योजन गंगा भी है। ये चार नाम है हर शास्त्र से अलग अलग, क्योंकि योजन गंगा तो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसकी ब्रह्मचर्य की खुशबू कई कई योजन तक जाती थी, इसलिए उसका नाम योजन गंगा पड़ा है। सत्यवती राजा शांतनु के लिए भी आई थी। जब सत्यवती के प्रकट हुए वेदव्यास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज तुरंत ही जन्म लेते ही सन्यास जिन्होंने ग्रहण कर लिया। माता सत्यवती ने कहा, बेटा मैं कैसे जी पाऊंगी, आप जा रहे हो। तो वेदव्यास जी ने कहा, मैया तुम चिंता ना करो, तुम जब मुझको याद करोगी तब मैं प्रकट तुम्हारे सामने हो जाऊंगा। आज वही वेदव्यास जी महाराज बद्रीनाथ धाम में, जहां स्वर्ग का दर्शन होता है, बद्रीनाथ धाम में संप्रास नाम की कुटिया बनाई है, और उसी कुटिया में आंख बंद करके जब देखा संसार को, तो सब खाने पीने सोने धोने में लगे हुए हैं। कोई प्रभु के चरणों में प्रेम करता ही नहीं, कोई पूजा पाठ करता ही नहीं है। तो उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर भी मन को शांति नहीं मिली। आपकी कविताई पर आपको शांति नहीं मिले तो आनंद नहीं आता है। तो उन्होंने 17 पुराण लिखे, जिसमें विष्णु पुराण सबसे बड़ा है, फिर भी मन को शांति नहीं मिली है। बोले ऐसा मैं क्या करूं, मुझ पर बुढ़ापा आ गया, अब मेरी बस की बात नहीं है। ये दुनिया है सोने पीने खाने नाचने में लगी हुई है, ऐसा मैं कौन सा शास्त्र लिखूं जो संसार के लोगों का मन प्रभु के चरणों में लग जाए। तुरंत वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने वेदव्यास जी को देखा। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आप जैसा महापुरुष इतना चिंतित है, अरे क्या कारण है इसका। वेदव्यास जी कहने लगे, नारद जी मैं क्या करूं, मुझ पर बुढ़ापा आ गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 17 पुराण मैंने लिखे हैं, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। और 4 वेद लिखे हैं, वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, अगर उसका अर्थ भी हम निकाल लेते तो उसका अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। तो मैं क्या करूं। बोले तुम एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो। बोले अब मेरी बस की बात नहीं है, मुझ पर बुढ़ापा आ गया, पूरे बाल सफेद हो गए, खाल में झुर्री पड़ गई, अब मेरी बस की बात कुछ नहीं है। बोले आप लिख सकते हो श्रीमद् भागवत महापुराण, मुझे देखो। अब नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कहानी बताई। मैं एक दासी पुत्र था, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था जब मैं अपनी मैया के गर्भ में था। तो मेरी मैया ने सोचा मैं अपने बेटे को यशस्वी तेजस्वी मनुष्य बनाऊंगी। हाँ थोड़ा बढ़ा देना, बेधड़क बाबा है भैया। हाँ बोलिए संत भगवान की जय। थोड़ा ध्यान देंगे। तो मैं कह रहा था, उन्होंने कहा आप मुझे देखो, दासी पुत्र था मैं, और जब मैं अपनी मैया के पैदा हुए ना, तो मेरी मैया आश्रमों में जाती थी, संतों के आश्रमों में, कहती थी बेटी ये संत हैं इनको प्रणाम करो, ये बुजुर्ग हैं इनको प्रणाम करो। और मैंने कल भी बताया ना, माताएं सबसे पहले गुरु होती हैं बच्चे की, जैसा संस्कार डालेंगे ऐसा ही पड़ जाएगा, क्योंकि बच्चे का जीवन कोरा कागज होता है। 7 महीने से 9 महीने तक के बीच में बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। माता जो गर्भवती माता हैं तो उनको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए,
सत्संग सुनना चाहिए। जब पढ़ी लिखी है नहीं तो कोई बात नहीं, सत्संग सुनो, भगवान को कीर्तन करो, जिससे दिव्य बच्चा पुत्र तुम्हारा पैदा होगा और बुढ़ापे में आके सेवा करेगा। अब भजन थोड़ी हैरो माताओं का, बड़े सुंदर सुंदर भजन चल रहे हरियाणी भी। बच्चा सुनते कि हम पैदा होते 1 साल का नहीं होएगा तब तक ठुमका मारना शुरू कर दे। जहाँ गर्भवती माताएं होती हैं और अपने जहाँ उनका रूम होता है, कक्ष होता है, उसमें हीरोइन के फोटो मिलेंगे, हीरोइन की फोटो मिलेंगे, जो कि आंखें खुलेंगी तुरंत दृष्टि उनके ऊपर जाएगी, फिर वो बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में आकर के तुम कष्ट ही कष्ट देगा। बाप से कहो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो। हाँ, अब तो मोहल्ला भारी है, सबकी आवाज थोड़ा आ जानी चाहिए। तो भी कह रहा था, तो मेरी मैया है वो मुझे संतों के आश्रम में ले जाती थी। उसी आश्रम में मेरी मैया कहती थी, बाबा मुझ पे गाय धोना आता है, 2 रोटी चाहिए मुझे। गाय धोती थी, झाड़ू लगाती थी, बच्चा साथ ही साथ जाता था, क्योंकि संतों का सानिध्य जीवन को संभाल देता है, कौआ को भी हंस बना देता है। एक दिन अयोध्या से कुछ संत आए, चतुर्मास करने के लिए उसी आश्रम पर ठहर गए। चतुर्मास होता है जो चौमासे होते 4 महीने। कभी किसी को तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए, कोई नहर बम्मा पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता रजस्वला होती हैं, जिससे कोई फल नहीं मिलता है। हमें नहीं जाना चाहिए कहीं, एक जगह बैठ करके भजन करना चाहिए। चतुर्मास करने के लिए वो संत उस आश्रम पर आए, और आश्रम पर आकर के वहां डेली सत्संग होता था और मैं भी सुनता था। नारद जी कहने लगे, तो उन बच्चों ने उन संतों ने मेरा नाम धर दिया बच्चा रामदास, और मुझसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। मेरी मैया भी सुनती थी। एक दिन चतुर्मास बीत गया तो वो संत जाने लगे, तो पता है उनका सत्संग सुन करके, संतों का सानिध्य पा करके मुझे एक संसार है मोह की भांति दिखने लगा। मोह निशा जग सोवनहारा, मोह निशा जग सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, देखे स्वप्न अनेक